हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा क्लासेस। दोस्तों, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। और आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फार्मासिस्ट एग्जाम 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मींस यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों, यहां पर भी हम 25 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और भी लेक्चर्स में। और आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला वो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, जिसका मैं नाम बताने जा रहा हूं। उसका नाम है कैप्सूल डोजेस फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चंस आते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। बट आज के हम इस लेक्चर में सीधे उल्टे टेढ़े आड़े जैसे भी क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर पीवाईक्यूज रहेंगे जो आरआरबी एग्जाम्स में आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर्स आरआरबी एग्जाम में। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर कुछ और एमसीक्यूज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कुछ और एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, किसी ना किसी फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया है। तो डेफिनेट सी बात है कि यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहेंगे दोस्तों। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, इस लेक्चर को कंप्लीट करिएगा। डेफिनेट सी बात है, इस लेक्चर के बाद आपके कैप्सूल डोजेस फॉर्म से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है वो एकदम से क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के एमसीक्यूज आपके कैप्सूल डोजेस फॉर्म से पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको टॉपिक बता ही दिया, आज का टॉपिक है हमारा कैप्सूल डोजेस फॉर्म। और कैप्सूल डोजेस फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इस पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट का रिकैप थोड़ा सा करना चाहूंगा। लास्ट जो लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था लिक्विड डोजेस फॉर्म, जिसमें हमने 25 एमसीक्यूज किए थे इसके भी। और 25 एमसीक्यूज में आपके बाइफिजिक, मोनोफिजिक, सारे लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में हम लोगों ने बात किया था। पीवाईक्यूज भी देखे थे। और डेफिनेट सी बात है कि उन पीवाईक्यूज की मदद से आपको कहीं ना कहीं आपको कंसेप्ट को समझने में और कंसेप्ट को जानने में हेल्प मिली होगी। चलिए, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जैसे टॉपिक है एमसीक्यूज, हम करने वाले हैं कैप्सूल डोजेस फॉर्म को। तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहूंगा आपको, यहाँ पर क्या क्या पढ़ना हमारे लिए जरूरी है कैप्सूल डोजेस फॉर्म में। थोड़ा सा इस चीज पर बोलना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे पूछते हैं कि बोला सर सर कैप्सूल डोजेस फॉर्म में हम क्या पढ़ लें। तो बच्चों, मैं आपको बताने जाऊंगा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कैप्सूल डोजेस फॉर्म है वो उसका आपके कंपोनेंट ऑफ शेल्स आप पढ़िए। कंपोनेंट्स, शेल के कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ कैप्सूल सेल। कैप्सूल सेल के कंपोनेंट जैसे आपका फिल्म फॉर्मर है, तो जिलेटिन के बारे में आपको सब पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है फिल्म फॉर्मर। ठीक है, इसके अलावा आपका प्लास्टिसाइजर, ये प्लास्टिसाइजर क्या काम करते हैं, इनके एग्जांपल्स भी पता होना चाहिए। ओपेसिफायर, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल में इसके अलावा जैसे आप चिलेटिंग एजेंट यूज करते हो तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कि सेल के कंपोनेंट क्या है। फिर उसके बाद आते हैं इसके मशीन्स। मशीन्स के बारे में आप जरूर पढ़िएगा आज, जिससे इन मशीन्स का यूटिलिटी क्या होती है, जैसे रोटाशॉट, रोटोवेव, कहाँ काम करते हैं, किस तरीके से यूटिलाइज किए जाते हैं। तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों मशीन्स। इसके अलावा डिफरेंसेस किसके, हार्ड जिलेटिन सेल कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बीच में डिफरेंसेस पता होना चाहिए। तो आप डिफरेंसेस अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। यहाँ पर बहुत सारे कह सकते हैं कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि आप इसको बनाने के लिए आप कौन कौन सी मेथड्स यूज कर रहे हो, उसमें मॉइस्चर कंटेंट क्या है, डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होगा, इसका जो जो आपका प्लास्टिसाइजर का जो प्रपोर्शन है वो क्या होगा। ये सारी चीजें आप जब पढ़ोगे तो आपके एकदम से क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा, यहीं से आएगा अगर आएगा तो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइज ऑफ कैप्सूल्स, कैप्सूल्स के साइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्सूल के साइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैप्सूल के साइज भी हमें कवर करके रखना है दोस्तों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। आज के इस लेक्चर में भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, डेफिनेट सी बात है। तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कि आपको एग्जाम के पैटर्न को समझने में। तो चलिए बच्चों, आज की शुरुआत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो साइज से पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने आपसे बोला था कि साइज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चंस जो हैं पीवाईक्यूज हैं, इसमें 25 के 25 पीवाईक्यूज हैं।
अब आरआरबी के जो क्वेश्चंस आए उनमें मैंने ईयर मेंशन कर दिया, इसके अलावा जिन पर ईयर मेंशन नहीं है आप मान के चलिए, आप अगर पीवाईक्यूज अगर आप देखेंगे खोजने जाएंगे तो ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो साइज ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर 8 साइज होते हैं कैप्सूल्स के। कितने साइज होते हैं दोस्तों? 8 साइज। कौन कौन से? 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर ये जो होता है आपका लार्जेस्ट साइज का होता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, फिलिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। और ये 5 नंबर का जो रहता है स्मॉलेस्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो ये आपका देखेंगे 000, 3.000 to 1, 4 पॉइंट नहीं, ये हो रहा है, ये सारे के सारे रेंज कवर कर रहा है हमारा। कौन सा? आपका ए। ये जो है आपकी सारी रेंज को कवर कर रहा है, मतलब 000 से लेकर 5 तक का, तो उसमें सब कवर होगा। तो कैप्सूल के जो साइज रहते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? 8 साइज होते हैं 000 से लेकर 5 नंबर तक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये आंसर ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ चलते हैं, आंसर देख लेते हैं। आंसर ए है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द कंटेंट ऑफ सॉफ्ट कैप्सूल्स या सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल वेरीज फ्रॉम। तो ये क्वेश्चन पहली बार देखा इस तरीके का क्वेश्चन कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में हम कितना कंटेंट फिलअप कर सकते हैं, कितना मटेरियल हम फिलअप कर सकते हैं। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन पहली बार देखा गया इतने सालों में, तो उसको आपको सीधा सीधा याद रखना है। तो आपको पता है कैप्सूल की जो कैपेसिटी होती है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द नंबर। तो बहुत कम लोएस्ट से लेकर आप थोड़ा सा हाईएस्ट तक हो सकती है रेंज। तो हमें अगर देखें यहाँ पर एक लोएस्ट और हाईएस्ट वाली रेंज कौन सी दिख रही है? देखिए 50 टू 80 ml, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 90 टू 100, ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 120 टू 160 साइड 160। लेकिन अगर यहां पर देखें तो यहां पर एक वेरिएशन बहुत ज्यादा दिख रहा है, मतलब 0.1 ml से लेकर 30 ml। मतलब यहां पर जो वेरिएशन जो दिख रहा है हमें, वो वेरिएशन का जो क्राइटेरिया बहुत ज्यादा है, मतलब एक वाइड रेंज दिख रही है हमें यहाँ पर। जो फिलिंग मटेरियल की जो वॉल्यूम है, वाइड रेंज दिख रही है। तो ये वाइड रेंज, क्योंकि हमने भी देखा कैप्सूल्स के अलग अलग साइज होते हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि कैप्सूल के साइज अलग अलग हैं, तो उसमें अलग अलग अमाउंट फिल कर सकते हैं, बहुत कम बहुत ज्यादा। तो अगर ज्यादा के तौर पर देखें तो 30 ml, और बहुत कम के तौर पर देखें तो 0.1 ml। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में आप 0.1 ml से लेकर 30 ml तक आप कंटेंट को फिल कर सकते हो। मटेरियल, लिक्विड मटेरियल कंटेंट के तौर पर हम क्या करते हैं? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में लिक्विड मटेरियल फिल करते हैं। लिक्विड मटेरियल के अलावा सेमी सॉलिड भी फिल किया जाता है, पता है इसमें क्या करते हैं? सेमी सॉलिड। तो ये आपका 0.1 ml से लेकर 30 ml तक आप फिल कर सकते हो। तो हमारा आंसर यही होगा। क्या होगा दोस्तों? आंसर यही होगा। चलिए, तो यही आंसर है। तो आगे बढ़ चलते हैं, आंसर देख लेते हैं। आंसर बिल्कुल करेक्ट है, एकदम से परफेक्ट है आंसर, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई किसी टाइप का शंका या किसी टाइप का डाउट नहीं है। चलिए, अब यहां पर बच्चों थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं यहां पर और क्या क्या हो सकती है क्वेश्चंस, और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं या किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हमें देखना होगा। चलिए, तो यहां पर अगर हम देखें दोस्तों, बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। रोटो शॉट। देखिए रोटो जब वर्ड लग जाता है तो जितनी भी मशीन रहती है, रोटो मतलब हाईली रोटेशन पर मूव करती हुई एक मोशन रहती है, उसको रोटेशन, ठीक है, मूविंग हाई स्पीड पर मूव करती हुई मशीन्स रहती है, रोटो शॉट। तो रोटो मतलब ये आपका कैप्सूल की मशीन है। कैसी है? कैप्सूल मशीन, याद रखना। लेकिन ये किस पर्पज से? अब इसका जो पर्पज है वो इसमें छुपा हुआ है, शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है सेपरेशन, ठीक है ना, या स्क्रीनिंग। किसका?
किसकी स्क्रीनिंग, समझिएगा बात को। कैप्सूल्स आप मैन्युफैक्चर करते हो तो कैप्सूल में आपने देखा होगा ये आपका कैप पार्ट हो गया और ये आपका बॉडी पार्ट हो गया, और आपने इसमें मटेरियल को फिल कर दिया। बहुत अच्छी बात है। मटेरियल को आपने इसमें फिल कर दिया है, और मटेरियल फिल किया है आपने, तो कई बार क्या होता है, कैप्सूल को सील किया आपने, तो सील किया तो इम्प्रॉपर सीलिंग, मतलब क्या है, लूज कैप है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो अमाउंट है, ठीक है ना, अमाउंट आपका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होगा, रिक्वायर्ड से क्या है, लेस फ्रॉम दी रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड है उससे कम है, या कह सकते हैं लेस देन दी रिक्वायर्ड, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो अमाउंट, फिल्ड अमाउंट है, फिल्ड अमाउंट लेस देन दी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब जो क्लेम्ड है, जैसे आपने क्या किया, इसमें कितना भरना है आपको, सपोज आपको 300 mg फिल करना था, और इसमें फिल हुआ कितना आपका 200 mg, ये आपका इनकम्प्लीट फिल्ड कैप्सूल कहलाता है। क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट फिल्ड कैप्सूल। कुछ डिफेक्टेड कैप्सूल्स भी हो जाते हैं, लीकेज हो जाता है, स्प्लिट हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो यहां पर बच्चों क्या है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो हमारी समझ में आ रही है, कि जो कैप्सूल्स हैं वो अगर इम्परफेक्ट है, अगर इनको बात करें कि प्रॉपरली कैप फिट नहीं है, जो अमाउंट है वो प्रॉपरली फिल नहीं है, कुछ किसी टाइप का इसमें डिफेक्ट है, तो ऐसे कैप्सूल को हम डिफेक्टेड कैप्सूल बोलते हैं। तो डिफेक्टेड कैप्सूल ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ अनजॉइंट भी हो सकते हैं, मतलब इनका कैप लगा ही नहीं है, छूट गया, मशीन से होता ऑटोमेटिकली, प्रॉब्लम हो गई। तब उस केस में क्या करिएगा, हम क्या करते हैं उस केस में, ऐसे कैप्सूल जो कि इम्परफेक्ट है, डिफेक्टेड है, तो उनको परफेक्ट वन से सेपरेट करने के लिए, शॉर्टनिंग करने के लिए, स्क्रीनिंग करने के लिए, सेपरेशन करने के लिए हम जो मशीन यूज करते हैं तो रोटोशॉट बोलते हैं। तो रोटोशॉट वह मशीन है जो जो आपके परफेक्ट और इम्परफेक्ट कैप्सूल्स को सेपरेट करेगी, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है शॉर्टिंग, ये आंसर हो सकता है यहां पर, अगर देखें डिस्कशन के बाद। फिलिंग दी कैप्सूल, कैप्सूल की फिलिंग के लिए बहुत सारी मशीन्स होती हैं, आपका एकोफिल, एकोफिल, एकोजेल, रोटोफिल, इस तरीके की आती हैं। तो यहां पर तो रोटो शॉर्ट है, तो ये नहीं होगा। मिक्सिंग ऑफ पाउडर के लिए तो ब्लेंडर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, और नन ऑफ दी अबव तो है ही नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, यहाँ पर हमें ज्यादा ऑप्शंस के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ी। सोचिए आंसर आपका यहीं से निकल के आ गया, बहुत सिंपल, क्योंकि ऑप्शन इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं थे। तो आंसर क्या है दोस्तों, यहां पर आंसर है आपका ए, ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइडेंटिफाई द सॉल्ट यूज फॉर द पॉलिशिंग ऑफ कैप्सूल। अब ये पॉलिशिंग क्या भला होती है, हमें समझना पड़े। सबसे पहले पॉलिशिंग क्या होती है हम देखते हैं। क्या होता है दोस्तों, जो आपने जैसे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, स्पेशली अगर इसके बारे में बात करें, तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जैसे आपने क्या कर दिया, ये आपका सील कर दिया, और आपने इसमें मटेरियल को फिल कर दिया, और उसके बाद सील कर दिया। तो कई बार होता क्या है दोस्तों, अगर हम देखें यहाँ पर, कि जो अंदर का जो मटेरियल है, जो पाउडर वगैरह है, वो आपके सरफेस के ऊपर अडेयर हो जाता है, क्योंकि ये आपका जिलेटिन थोड़ा सा स्टिकी नेचर का होता है, तो अडेयर हो जाता है। और कई बार क्या होता है, इसको रिमूव करने के लिए, जो आपके इसके ऊपर पाउडर वगैरह जो भी लगा हुआ मटेरियल, फिल्ड मटेरियल रिमूव करना है, और इसको पर्टिकुलर ग्लॉस देने के लिए, ग्लॉस या पॉलिश देने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक सॉल्ट यूज करते हैं, जो क्या देगा, पर्टिकुलर ग्लॉस देगा, पर्टिकुलर क्या देगा, ग्लॉस देगा, चमक देगा। तो सॉल्ट क्या है, जिसमें आपका रबिंग नेचर का हो, फ्रिक्शन कॉज कर पाए। देखिए कोई भी चीज को अगर रिमूव करना है तो कहीं ना कहीं में फ्रिक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहां पर अगर देखें ऑप्शंस में देखें, एक ही मटेरियल जो दिख रहा है जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, वो है सोडियम क्लोराइड। तो यही आंसर होगा। तो यहां पर जो सोडियम क्लोराइड है वो आपका पॉलिशिंग एजेंट होगा। सोडियम क्लोराइड क्या होगा दोस्तों, आपका पॉलिशिंग एजेंट होगा, इसको याद रखिएगा। चलिए तो आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग, आंसर क्या है। आंसर हमारा डी ही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इज द स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज, इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज का होता है। तो मैं फिर से आपको रिकॉल करूंगा, बार बार हर क्वेश्चन पे रिकॉल करूंगा कि यहाँ पर कैप्सूल्स के जो साइज होते हैं 000 से लेकर 5 नंबर के होते हैं। तो 000 लार्जेस्ट है,
और 5 नंबर लोएस्ट है। अब यहाँ पर ढूंढते हैं हम, 5 नंबर दिया है, चलिए बहुत बढ़िया दिया हुआ है। 1 का साइज, तो अगर इसमें देखें सबसे लार्जेस्ट साइज ये होगा, सॉरी लार्जेस्ट साइज इसमें ये होगा, उसके बाद देन ये 1, उसके बाद 4 और सबसे स्मॉलेस्ट 5 होगा। यहाँ पर 5 सबसे स्मॉलेस्ट होगा, यही पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर सीक्वेंस देखें इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो 0 का साइज, फिर 1 का साइज, फिर 4 का साइज, देन 5 का साइज, ये सीक्वेंस बनेगा। 0 1 4 5 याद रखिएगा, क्वेश्चंस आते हैं यहां से, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर डी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी ऑफ द कैप्सूल सेल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ह्यूमिडिटी या कह सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट। आपने देखा होगा दो तरह के कैप्सूल होते हैं, एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और दूसरा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसमें आंसर्स आपको कैसे लगाना है मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो यहाँ पर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा सा कम होता है, 6 to 9% वेट बाय वेट होता है, और इसमें होता है 13 to 16% आपका मॉइस्चर कंटेंट। तो यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पर पूछा गया कैप्सूल सेल, ये एक्चुअल में क्वेश्चन जब इस तरीके क्वेश्चन आते हैं तो हमें हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को प्रेफर करना है। किसको? हार्ड जिलेटिन को। अगर दिया ना हो, अगर पर्टिकुलर दिया होगा तो सॉफ्ट और हार्ड दिया होगा, लेकिन इसमें नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखें, देखिए 25% ज्यादा है, ये नहीं होगा। 17% ये भी ज्यादा, 8% आपका सॉफ्ट जिलेटिन का, लेकिन हम किसको कंसीडर कर रहे हैं? हम हार्ड को। देखिए अगर यहाँ पर बात करें 13 to 16%, ये आपका ऑप्टिमम 14% हो सकता है, क्योंकि 13 से 16 अगर बात करें तो आपके पास ये ऑप्टिमम हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, लेकिन आंसर दो हो सकते हैं, 8 भी हो सकता है और आपका 14% भी हो सकता है। लेकिन अगर हार्ड जिलेटिन के हिसाब से लगा है क्वेश्चन, देखिए हार्ड जिलेटिन, अब मैं क्वेश्चन को देखिए मॉडिफाइड कर देता हूं। अगर मान लीजिए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल होता तो आंसर ये हो जाता, और अगर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता तो आंसर ये हो जाता। ओके, चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोस्ट सुटेबल कैप्सूल नंबर यूज्ड फॉर द फिलिंग 450 mg ऑफ पाउडर। ओके, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया। टेबल थे, साइज वाली एक टेबल होती है, तो मैं टेबल आपको बता देता हूं। उस टेबल में आपको याद रखना है कि किस नंबर में कितना पाउडर हम फिल करते हैं। तो यहाँ पर पूरे नंबर्स बता देता हूं आपको, 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पर अगर देखें तो इसका 950 मिलीग्राम 000 में, इसमें आपका 650 मिलीग्राम, किसमें? 00 में। 0 में आपका 450 मिलीग्राम, इसमें 1 में आपका 300 मिलीग्राम, 2 में जो होता है आपका 250 मिलीग्राम, 3 में आपका 200 मिलीग्राम, 4 में 150 मिलीग्राम, और आपका 5 में आता है आपका 100 मिलीग्राम। ये कैपेसिटी आपको याद रखनी। तो यहां पर देखिए 000 में कितना पाउडर? 950, तो ये नहीं होगा। 0 में आपका 450, तो ये आंसर हो जाएगा। 3 में आपका कितना है? 200, तो ये आंसर नहीं होगा। 5 में कितना है? 100, ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर जो होगा वो ये होगा, करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा हमारा बी आंसर आएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट? क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट मतलब आपका किसका? इवैल्यूएशन पैरामीटर के बारे में बात कर रहे हैं, इवैल्यूएशन पैरामीटर। तो यहां पर जो आपका कैप्सूल्स रहते हैं उसका हम कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, इसको कंटेंट यूनिफॉर्मिटी भी बोलते हैं, सॉरी वेट यूनिफॉर्मिटी, वेट यूनिफॉर्मिटी या वेट वेरिएशन भी बोलते हैं इसको, वेट वेरिएशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट या वेरिएशन इन कंटेंट, ये भी होता है, डिसइंटीग्रेशन भी होता है और डिसोल्यूशन भी होता है। ये सारे टेस्ट होते हैं, ये 4 टेस्ट बेसिकली होते हैं फार्माकोपिया में दिए गए। लेकिन फ्राइबिलिटी टेस्ट नहीं होता। फ्राइबिलिटी टेस्ट किसका होता है? टेबलेट का टेस्ट है, और यहां पर नॉट पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये ही।
डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये फाइबिलिटी टेस्ट जो है टैबलेट के लिए यूटिलाइज करते हैं, ना कि कैप्सूल्स के लिए। चलिए अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड प्लास्टिसाइजर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल। तो प्लास्टिसाइजर का रोल मैं बता देता हूं आपको पहले, फिर हम एग्जांपल पर जाएंगे। प्लास्टिसाइजर आपकी जो कैप्सूल शेल होता है उसको सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसको सॉफ्टनर भी बोलते हैं। एक फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, सॉफ्टनेस और एक टेंसाइल स्ट्रेंथ, ताकि आसानी से टूटे ना। ये सारी प्रॉपर्टी प्लास्टिसाइजर की होती है। तो प्लास्टिसाइजर कैप्सूल शेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हम यूज करते हैं। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में इसका कंटेंट क्या होता है एज कंपेयर टू, अगर देखें तो प्लास्टिसाइजर टू ड्राई जिलेटिन, अगर हम देखें रेशो को बात करें तो ये आपका 0.4:1 होता है, और वहीं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में बात करें तो इसका रेशो 0.8:1 होता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से भी आता है ये चीजें। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में जो प्लास्टिसाइजर और ड्राई जिलेटिन का कंपोनेंट है वो 0.4:1 है, सॉफ्ट जिलेटिन में 0.8:1 है। अब एग्जांपल्स पर आते हैं, तो यहां पर अगर बात करें तो एल्कोहल्स, जो एल्कोहल्स रहते हैं वो प्लास्टिसाइजर का काम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर भी देखें, देखिए पोविडोन ये नहीं होगा, हाइड्रोक्सी। अब यहां पर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल और सॉर्बिटॉल, हालांकि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल भी प्लास्टिसाइजर होता है, लेकिन यहां पर जो बेस्ट प्लास्टिसाइजर के बारे में अगर बात करें, इसकी प्लास्टिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, तो कैप्सूल के लिए वो सॉर्बिटॉल होगा। अगर सॉर्बिटॉल नहीं होता तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल लगा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहां पर बेस्ट हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो बेस्ट आंसर क्या होगा, सॉर्बिटॉल। देखिए दो आंसर है, लेकिन हमें क्या प्रेफर करना है वो हमें देखना पड़ेगा कंसेप्ट वाइज। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर इमिसिबल लिक्विड इनकैप्सुलेटेड इनटू द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। देखिए सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में आपको पता है हम लिक्विड एंड सेमी सॉलिड मटेरियल को फिल करते हैं कि नहीं। और लिक्विड और सेमी सॉलिड के लिए हम पर्टिकुलर किसकी जरूरत पड़ेगी, व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। व्हीकल या कह सकते हैं सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट हो। अब सॉल्वेंट में यहां पर अगर देखें हमारे पास वाटर भी होता है और आपका नॉन एक्वस, मतलब एक्वस और नॉन एक्वस। तो एक्वस तो आप यूज कर ही नहीं सकते, किसके लिए, आपके कैप्सूल की फिलिंग के लिए, क्योंकि जो एक्वस अगर आपने सॉल्वेंट यूज कर लिया तो आपके कैप्सूल का काम तमाम हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा आपका कैप्सूल पूरा, कैप्सूल सेल, क्योंकि जिलेटिन हाईली वाटर सॉल्युबल होता है तो आप यूज नहीं कर सकते। नॉन एक्वस में अगर देखें एल्कोहल एंड अदर्स, तो एल्कोहल्स भी आप यूज नहीं करते, क्योंकि ये क्या करता है, एल्कोहल टेरिंग कॉज करता है जिलेटिन सेल में, तो एल्कोहल भी यूज नहीं करेंगे। तो देखिए अब यहां पर देखें, अब यहां पर ऑप्शन क्या है, देखिए सेकेंडरी अल्कोहल नहीं होगा, ये हटा दीजिए। अब यहां पर क्या होता है, अदर में आप ऑयल यूज कर सकते हो और क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन यूज कर सकते हो। तो यहां पर ये इथॉक्सिलेटेड सॉर्बिटॉन, ये क्या है, ये तो ट्विन है, ये थोड़ी सी ये सॉल्वेंट थोड़ी सी होता है। पॉलीईथर ये भी नहीं यूज करना, हम क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन यूज कर सकते हैं। क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन यूटिलाइज कर सकते हो आप सॉफ्ट जिलेटिन के लिए, जो आप मटेरियल तैयार कर रहे हो, ठीक है ना। सॉफ्ट जिलेटिन के लिए कोई फिलिंग के लिए जो मटेरियल तैयार कर रहे हो, तो उसके लिए आपको जो सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होगी, उस सॉल्वेंट के तौर पर आप क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन यूज कर सकते हो, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए डी इज द राइट आंसर। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द जीरो साइज कैप्सूल कैन फिल द वॉल्यूम। अच्छा अब वॉल्यूम से आ गया क्वेश्चन, तो वॉल्यूम को मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं आपको, 000, 001 नंबर के हिसाब से चलेगा, 2, 3, 4 एंड 5। तो 000 का जो वॉल्यूम होता है सबसे ज्यादा होता है 1.37 ml, फिर उसके बाद 00 का 0.95 ml, 1 का 0.75 ml,
सॉरी सॉरी, जीरो कहाँ चला गया? हाँ हाँ, जीरो गायब कर दिया भाई। जीरो को लेके आओ, जीरो के बगैर काम नहीं चलेगा। वही 4, 5, जीरो का 0.75, वही मैं कह रहा हूँ। 1 का 0.5 होता है, 0.50 या 0.55 भी होता है कुछ बुक्स में। 2 का 0.40, 3 का 0.30, 4 का 0.25, 5 का 0.15। अब देख लीजिए ऑप्शंस में, जीरो को पूछा गया है 0.75 ml। देखिए जीरो का ये 2.95 ml नहीं होता, 1.36 ml नहीं होता। ये किसका? ये तो 5 का है। किसका है? 5 का, नंबर 5 का। तो ये तो वैसे ही नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? ए। चल आगे बढ़ चलते हैं। आंसर तो मिल गया हमें। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। अच्छा, ब्लूम स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन है। कैप्सूल मेकिंग द ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन इज प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द जिलेटिन इज अ मेजर ऑफ। जिलेटिन के बारे में, तो जिलेटिन की देखिए दोस्तों, जो जिलेटिन का मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, याद रखना। जिलेटिन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, या प्रोडक्शन कह सकते हैं, या मेकिंग कह सकते हैं, कैसे कर रहे हो आप, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जिलेटिन की ब्लूम स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपका जिलेटिन की विस्कोसिटी। ये तीन पैरामीटर को जरूर पढ़िएगा दोस्तों, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ब्लूम स्ट्रेंथ को यूनिट ग्राम में होती है। विस्कोसिटी को आपको पॉइज या सेंटीपॉइज में मेजर करते हैं। और बनाते कैसे हैं आपको? एल्कलाई प्रोसेसिंग के थ्रू या फिर एसिड प्रोसेसिंग के थ्रू हम इसको डेवलप करते हैं। किसको? कैप्सूल जिलेटिन को। अब जिलेटिन की जो ब्लूम स्ट्रेंथ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लूम स्ट्रेंथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में जो बताने जा रहा हूं। ब्लूम स्ट्रेंथ ये आपकी रिजिडिटी का मेजर होता है। रिजिडिटी का मेजर होता है। रिजिडिटी को बताता है कि आपका जिलेटिन कितना रिजिड है। जितना ज्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ होगा उतना ज्यादा रिजिड होगा। तो आप हाई ब्लूम स्ट्रेंथ वाला जो आप जिलेटिन यूज करोगे, वो किसके लिए यूज करोगे? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए आप यूज करोगे। किसके लिए यूज करोगे आप? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए यूज करोगे। दूसरा है, कॉस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कॉस्ट के, कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी ब्लूम स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, या ब्लूम स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी कॉस्ट उतनी ज्यादा होगी। ये मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मोर मॉलिक्यूलर वेट, हाई विस्कोसिटी। ये उसकी क्वालिटी के लिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्वालिटी का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीजें होती हैं, इनको याद रखिएगा ब्लूम स्ट्रेंथ के बारे में। अब ब्लूम स्ट्रेंथ क्या होता है बेसिकली? ये आपका कोहेसिव स्ट्रेंथ, अभी हम ऑप्शंस देख ही नहीं रहे, पता नहीं हमें कौन सा। कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल्स। तो जिलेटिन मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में देखिए, ये मान लीजिए ये जिलेटिन मॉलिक्यूल की एक चेन हो गई। अब इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग को बता रहा है। क्रॉस लिंकिंग से रिजिडिटी बढ़ती है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहां पर देखिए किसकी कोहेसिव स्ट्रेंथ किसकी है? जिलेटिन मॉलिक्यूल की। यहां पर तो क्या दिया? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कोहेसिव स्ट्रेंथ, तो ये नहीं होगा। कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस लिंकिंग दैट अकर्स बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल, सीधा डेफिनेशन से यही तो पूछा गया है। ये आंसर हो सकता है, लेकिन अभी सी भी देखेंगे। अडेसिव, कोहेसिव, ये अडेसिव दिया, ये अडेसिव दिया, नहीं होगा, कोहेसिव स्ट्रेंथ वाला होगा। तो हमेशा याद रखना, डेफिनेशन से सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो आपकी ब्लूम जिलेटिन की ब्लूम स्ट्रेंथ की आपको डेफिनेशन याद रखनी है। ओके, चलिए देखिए, हम इधर उधर के आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन जो करेंगे, जो क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी है, और जो आ चुके हैं हम कर वही रहे हैं जो आ चुके हैं एग्जाम में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन जो आज हम इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए बी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉलिड फिल्स फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल फ्रीक्वेंटली कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डिसइंटीग्रेंट। ओके, डिसइंटीग्रेंट। तो देखिए, डिसइंटीग्रेंट तो हम टैबलेट में यूज करते, कैप्सूल में यूज करने की जरूरत कहां हुई? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने कैप्सूल को, जैसे एक कैप्सूल है, आपने कैप्सूल को यहां पर मटेरियल को फिल किया, तो कभी कभार क्या होता है, हल्का सा कंप्रेशन बना करते हैं हम मटेरियल को फिल करने के लिए। तो ये मटेरियल जो है कंप्रेस्ड फॉर्म में आ जाता है, हल्का सा, एक 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 तरीके से छोटा सा हल्का सा, मतलब एक कॉम्पैक्ट मास बन जाता है। और जब ये आपका डिसइंटीग्रेट होगा, जो आपका
जो आपका जिलेटिन सेल जो आपका डिसॉल्व होगा, उसके बाद ये कॉम्पैक्ट मास एस सच फॉर्म में बाहर आ जाता है इस तरीके से। तो ये इसको एक लंप टाइप का बना है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, हमें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह के लंप के फॉर्म में रहेगा, ये गुच्छे के तौर पर रहेगा, तो क्या होगा, आपका जो ड्रग है वो प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आ पाएगा। तो ड्रग को आपको प्रॉपर तरीके से बाहर लाना है तो उसको डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेंगे, डिसइंटीग्रेंट यूज करने पड़ेंगे। वो क्या करेंगे, इसका डिस्पर्शन करेंगे इस तरीके से, ताकि इसका क्या हो पाए, डिजोल्यूशन हो पाए। तो यहां पर देखें ग्लाइडेंट, ये तो फ्लो प्रॉपर्टी प्रमोटर होता है। ये लैक्टोज, ये डाइलुएंट होता है, हमेशा लैक्टोज का एक ही यूज है, डाइलुएंट। स्टार्च, ये अगर हम बात करें, ये भी यहां पर कैप्सूल में एज अ डाइलुएंट हम लोग यूज करते हैं। लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टार्च की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है आपकी डिसइंटीग्रेंट। तो यहां पर हम स्टार्च की जो प्रॉपर्टी यूटिलाइज करेंगे, वो डिसइंटीग्रेटिंग प्रॉपर्टी यूटिलाइज करेंगे। यहां पर स्टार्च को हम एज अ डाइल्यूएंट के तौर पर यूज नहीं करेंगे, डिसइंटीग्रेंट के। आपको पता है एक्सप्लोटैप, प्रीमोजेल जो होते हैं स्टार्च, वो स्टार्च के डेरिवेटिव। क्रॉस लिंक्ड स्टार्च स्पेशली अगर बात करें तो यहां पर क्रॉस लिंक्ड स्टार्च आप यूज करोगे, जो कि सुपर डिसइंटीग्रेंट होता है। क्योंकि मैग्नीशियम स्ट्रेट ये तो आपके क्या होते हैं, ग्लाइडेंट होते हैं, लुब्रिकेंट होते हैं, ये तो यूज नहीं करने का, ये यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा, ये यूज होगा कौन, स्टार्च। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, द टर्म कैप्सूल इज डिराइव फ्रॉम कैप्सुला विच इज, अरे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो ग्रीक टर्म, स्पेनिश टर्म, लैटिन टर्म, फ्रेंच टर्म। तो आपको बता दो जितने भी टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं, एक्चुअली में कैप्सूला अगर वर्ड आप पढ़ोगे तो आप डिस्पेंसिंग फार्मेसी पढ़ोगे, उसमें प्रेस्क्रिप्शन पढ़ोगे, तो अब वहां पर जो अब्रिवेटेड टर्म्स पढ़ते हैं तो वहां पर कैप्सूला मिलेगा। तो जो आपका जो अब्रिवेटेड टर्म्स रहते हैं वो किस लैंग्वेज से लिए गए, लैटिन लैंग्वेज से लिए गए। लैटिन बहुत पुरानी लैंग्वेज है। तो यहाँ पर किसी भी तरह के जो वर्ड्स आते हैं वो ज्यादातर किससे रहते हैं, लैटिन टर्म्स से निकाले जाते हैं, लैटिन लैंग्वेज से ऑब्टेन किए गए। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर सी, सी इज द राइट आंसर। सीधा सीधा क्वेश्चन है। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज कैन बी यूज्ड फॉर एज अ एचपीएमसी। एचपीएमसी का यूज क्या है, बहुत यूज है इसके। ठीक है, तो एचपीएमसी जनरली अगर हम बात करें तो ये आपका टैबलेट में बहुत यूज किया गया था, एज अ फिल्म फॉर्मर यूज करे किया था हमने एचपीएमसी को। विस्कोसिटी इनहांसर के तौर पर भी यूज किया जाता है। बट अगर हम यहां पर बात करें एचपीएमसी का आजकल रोल क्या हो गया है, आजकल बोला है मैंने, नाउअडेज। क्योंकि आप जो कैप्सूल बनाते हो वो किससे बनाते हो, कैप्सूल में क्या होता है, जिलेटिन होता है। और जिलेटिन आपको पता है नॉन वेजिटेरियन सोर्स से ऑप्टेन होता है। तो कई सारे लोग इसको खाने से हिचकिचाते हैं, बोला कैप्सूल है, नॉन वेजिटेरियन सोर्स है, काफ स्किन है, पॉर्क स्किन है, और आपका जो एनिमल बोन से उनसे बन रहा है। तो लोग वहां हिचकिचाते हैं, मना करते हैं, बोला कैप्सूल नहीं खाना हमें। क्यों नहीं खाना, क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन सोर्स से ऑप्टेन किया जा रहा है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए विकल्प के तौर पर आजकल एचपीएमसी एज अ कैप्सूल शेल फॉर्मर के तौर पर यूज किया जा रहा है। इसके अलावा पोलैनन डेक्स्ट्रान भी, स्टार्च भी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां पर तो कुछ है नहीं। तो देखिए ऑप्शन तो बहुत सिंपल है, डाइल्यूएंट के तौर पर कभी यूज नहीं किया जाता है, सुपर डिसइंटीग्रेंट के तौर पर कभी भी यूज नहीं किया जाता, ना ही लुब्रिकेंट पर कभी यूज नहीं करते। बहुत सारे एप्लीकेशन है लेकिन इनके तौर पर तो कभी भी यूज नहीं करना है। मेकिंग एम्प्टी कैप्सूल शेल वेजिटेरियन, ये आंसर हो जाए। ओके, डी इज द राइट आंसर। कारण भी बता दिया मैंने आपको क्यों। चलिए अब आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, रोटो वे इज यूज टू मेजर। देखिए फिर से आ गया रोटो, मतलब कैप्सूल की मशीन के बारे में बात हो रही है। और यहां पर देखिए नाम में ही काम छुपा हुआ है। रोटो मतलब कैप्सूल मशीन है, और वे मतलब
वेइंग मशीन। तो मतलब ऐसी मशीन जो वेइंग के काम आती है, कैप्सूल वेइंग मशीन है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो हम आंसर देख लेते हैं। रोटेशन स्पीड ऑफ कैप्सूल, वेट ऑफ कैप्सूल, शॉर्टिंग ऑफ कैप्सूल, नन ऑफ दी। शॉर्टिंग के लिए तो हम रोटो शॉर्ट यूज कर रहे थे, ठीक है ना। रोटेशन स्पीड ऑफ ऐसा कुछ नहीं होता। वेट ऑफ कैप्सूल किसके लिए, वेट ऑफ कैप्सूल के लिए आप यूज कर रहे हो, कैप्सूल के लिए वेइंग के लिए आप यूज कर रहे हो। तो आंसर यहां पर क्या होगा, ना तो ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, आंसर बी होगा। चल, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इफ अ कैप्सूल इज नंबर्ड एज 000, 000 के बारे में आपको पता है, सबसे बड़ा कैप्सूल होता है जिसका नंबर 000 है, वो सबसे बड़े साइज का कैप्सूल होता है। ऑब्वियस सी बात है, सारी चीजें क्लियर है। सबसे ज्यादा आप मटेरियल आप इसमें फिल कर सकते हो। इसका वॉल्यूम जो है आपका 1.37 ml होता है या 1.35 ml होता है, और साथ ही साथ इसमें 950 मिलीग्राम तक आप पाउडर फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं, चलिए। इट इज द स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट साइज कैप्सूल तो 5 होता है, इसमें ये फिल करते हैं, तो ये नहीं होगा। इट इज यूज फॉर द इंक्लूजन ऑफ ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट ओनली। इतने बड़े साइज के लिए ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट की जरूरत क्या पड़ती है, तो ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट बहुत छोटे साइज के कैप्सूल में फिल हो जाता है। द शेप ऑफ कैप्सूल इज ओवल, ये भी नहीं है। ये मतलब कुछ ओवेल क्या पर्टिकुलरली अगर देखें हम, शेप तो देखिए हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर ये ना तो ये हमें, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन ये दिख रहा है कि लार्जेस्ट साइज का कैप्सूल है, और वेटनरी पर्पज के लिए, वेटनरी पर्पज के लिए आप इसको यूज कर रहे हो। बड़े साइज का कैप्सूल है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। इतनी क्वांटिटी यूजुअली ह्यूमन के लिए नहीं होती। एनिमल्स के लिए हम जो वेटनरी जो मेडिसिन आती है उनके तौर पर हम इसको यूज कर सकते हैं। इसको 000 कैप्सूल को। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग रहते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है हमें किसके लिए, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में। सॉफ्ट जिलेटिन सेल में कंटेन मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबेन एज अ प्रिजर्वेटिव, नॉट सुटेबल फॉर यूज्ड एज अ सपोजिटरी, नॉट सुटेबल फॉर ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट। द मैन्युफैक्चरिंग एंड फिलिंग ऑफ मेडिकमेंट आर डन इन सेपरेट ऑपरेशन। ये तो टोटल गलत है भाई। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की खास बात क्या रहती है कि सेल की मैन्युफैक्चरिंग, फिलिंग, सीलिंग, क्लीनिंग, ये एक कंबाइंड ऑपरेशन है। कैसा दोस्तों, कंबाइंड ऑपरेशन है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। कंबाइंड ऑपरेशन एक साथ हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। नॉट सुटेबल, नॉट सुटेबल क्यों भैया, क्या प्रॉब्लम है, एज सपोर्टिव के तौर पर आप यूज कर सकते हो। नॉट सुटेबल फॉर ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट, इसमें क्या, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल तो जो आपके जो ऑइंटमेंट कैप्सूल होते हैं ऑप्थेल्मिक पर्पज के लिए, वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में ही आते हैं, हार्ड में नहीं आते। क्यों नहीं आते हार्ड में, क्योंकि हार्ड जो होता है हर्मेटिकली सील्ड नहीं होता। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो होता है एकदम से हर्मेटिकली सील्ड होता है, तो स्टेरिलिटी मेंटेन होती है। हर्मेटिकली सील्ड होता है और स्टेरिलिटी मेंटेन होती है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं रह पाएगी, सॉफ्ट में रह पाएगी। तो इसलिए ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट जितने भी आते हैं आपके अगर कैप्सूल बेस्ड, वो आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में आएंगे। तो ये तो गलत है पूरी तरह से, ये ऑप्शन भी। और ये अगर देखें, ठीक है ना, अगर देखें सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कंटेन मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबेन 4:1 में ये प्रेजेंट रहते हैं, प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, माइक्रोब की ग्रोथ को रोकते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है, 100% सत्य बात है। तो यहां पर आंसर भी हमारा 100% ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। कैप्सूल दैट डू नॉट डिसइंटीग्रेट इन द स्टमक बट ब्रेक अप इन द इंटेस्टाइन आर नॉन एज। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुझे रिकॉल कराना पड़ेगा चीजों को आपको। एक ऐसी ड्रग को आप फॉर्मुलेट कर रहे हैं कैप्सूल के फॉर्म में, आपने एक ड्रग लिया है और उस ड्रग को आप फॉर्मुलेट कर रहे हो किसके फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में। ऐसी ड्रग, कैसी ड्रग, जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाना चाहिए। मतलब वो क्या हो रही है, स्टमक में जो आपकी ड्रग है बच्चों, ये जो ड्रग है आपकी, वो स्टमक में क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है। स्टमक पीएच पर या एचसीएल के कारण डिग्रेड हो रही है, या फिर स्टमक
म्यूकोसा को इरिटेट कर रही है, स्टमक में इरिटेशन कॉज कर रही है, या फिर हमें ड्रग को स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ले जाना है क्योंकि यहां पर कोई ऐसी डिजीज है जिसके लिए हमें लोकल रिलीज का रिक्वायरमेंट होगा, अब्जॉर्प्शन नहीं, लोकल ड्रग रिलीज का रिक्वायरमेंट होगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में करवाना है। तीन कंडीशन होती है, ठीक है, ये तीन कंडीशन, मैं तीन कंडीशनों को कोरिलेट करूंगा। ड्रग आपकी डिग्रेड हो रही है कहां पर, स्टमक में, ड्रग आपके स्टमक को इरिटेट कर रही है, या फिर ड्रग का रिलीज हमें स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन में लेना है, स्टमक में नहीं। क्योंकि ज्यादातर देखिए अगर हम बात करें यहां पर, अगर देखें ये सपोज दैट आपका स्टमक है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ड्रग जैसे कैप्सूल आया आपका, तो कैप्सूल में ड्रग का रिलीज यहां पर ही हो जाता है, कहां पर, स्टमक में। बट ये कंडीशन हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, हमें तो कैप्सूल को यहां तक लेकर आना है, कहां तक, स्मॉल इंटेस्टाइन में तक लेकर आना है। ये कंडीशंस मैंने आपको बताई। तो इसके लिए आपको एक ऐसी कोटिंग करनी पड़ेगी कैप्सूल के ऊपर जो कि पीएच सेंसिटिव पॉलीमर बेस्ड हो। क्योंकि यहां पर क्या है दोस्तों, ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच क्या होती है, कम होती है, और सॉरी पीएच ज्यादा होती है और स्टमक की कम होती है। तो ये पीएच का डिफरेंस हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। तो हम पीएच सेंसिटिव पॉलीमर यूज करेंगे जिनको हम एंटेरिक पॉलीमर बोलते हैं, जो कि आपके गैस्ट्रिक पीएच पर डिसॉल्व नहीं होते, डिसइंटीग्रेट नहीं होते, या कह सकते हैं गैस्ट्रिक पीएच पर अपना डिग्रेडेशन शो नहीं करते। लेकिन जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच आता है तो ये पॉलीमर है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, आपका कैप्सूल एक्सपोज हो जाएगा और ड्रग रिलीज कर देगा। तो इस टाइप की जो हम मेजर कर रहे हैं, जिस टाइप की जो हम कह सकते हैं कि जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, वो किस टाइप की टेक्निक कहलाती है, एंटेरिक कोटिंग टेक्निक कहलाती है। और इस टाइप के कैप्सूल को एंटेरिक कोटिंग कैप्सूल के नाम से जानते हैं। तो यहां पर ऑप्शंस देख लेते हैं, सस्टेन रिलीज नहीं, रेक्टल कैप्सूल जी नहीं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जी नहीं। ये इंटेरिक कोटेड कैप्सूल्स के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, एंटेरिक कोटेड, क्योंकि बात वही है। देखिए ज्यादातर कहां पर, स्टमक में, लेकिन मैंने स्पेशल केस बता दिए तीन, तो उसके उसके खातिर हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रग रिलीज को रोकना पड़ेगा, कहां पर, स्टमक में। बोलना पड़ेगा कि स्टमक में ना करके आप ड्रग के रिलीज को कहां करिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में करिए, तभी तो मजा आएगा, तभी तो रिक्वायरमेंट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में करने के लिए हमें रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूरत पड़ेगी। तो रोकने के लिए हमें एक बैरियर यूज करना पड़ेगा, एक पॉलीमर यूज करना पड़ेगा। वो पॉलीमर पीएच सेंसिटिव पॉलीमर या एंटेरिक पॉलीमर होता है। ये पॉलीमर ड्रग के रिलीज को रोकेगा, कहां पर, गैस्ट्रिक मीडिया में। क्यों, क्योंकि ये गैस्ट्रिक मीडिया पर डिसॉल्व नहीं होता, बट स्मॉल इंटेस्टाइन पर के मीडिया पर डिसॉल्व हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, द हाइग्रोस्कोपिक और यूटेक्टिक सब्सटेंस दैट कैन बी फिल्ड इनटू हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एज एडसॉर्बेंट आर। देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैप्सूल में कौन से मटेरियल फिल नहीं कर सकते, स्पेशली हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के बारे में बात करें तो डेलिक्विसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक, ये वर्ड दोनों से मिलते जुलते हैं इसलिए मैंने साथ में लिखा है, हालांकि दोनों के मायने अलग रहते हैं। और आपका ई फ्लोरोसेंट और साथ ही साथ यूटैक्टिक मटेरियल जनरली केस में फिल नहीं कर सकते। अच्छा, डेलिकेसेंट का मतलब क्या होता है और हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, समझते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके अपना वेट इंक्रीज कर लेते हैं, उनको बोलते हैं हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। और यही हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस जब वेट इंक्रीज करने के बाद लिक्विफाइड हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं हम डेलिक्विसेंट। क्या बोलते हैं हम उनको, डेलिक्विसेंट। और इसका उल्टा अगर देखें तो ऐसे सब्सटेंस जो मॉइस्चर को रिलीज करते हैं वो इफ्लोरेसेंट कहलाते हैं। और यूटेक्टिक क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड होते हैं, ना तो मॉइस्चर को रिलीज करते हैं ना मॉइस्चर को गेन करते हैं। लेकिन ये जैसे ही इनको ऐड किया जाता है, इस यूटेक्टिक सिंगल नहीं होता, ये आपके मिक्सचर होता है एक्चुअल में। तो जैसे ही इनको हम मिलाते हैं तो ये क्या करते हैं, वाटर रिलीज करना शुरू कर देते हैं। एक तरीके से मिलाने पर करेंगे, वाटर प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट डाउन हो जाता है। इसके कारण आपका जो कैप्सूल शेल है, इसके कारण क्या हो जाएगा, इन दोनों के कारण कैप्सूल सेल सॉफ्ट हो जाएगा और इसके कारण कैप्सूल सेल हार्ड हो जाएगा। तो ना तो हमें कैप्सूल सेल हार्ड करना है, ना हमें कैप्सूल सेल सॉफ्ट करना है। तो उसके लिए हमें सूटेबल क्या करना पड़ेगा, एडजॉर्बेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप फिल करेंगे तो, फिल नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर फिल करना होगा
तो आपको एडजॉर्बेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जो एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर पाए। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड एडजॉर्बेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एडजॉर्बेंट होता है, केओलिन भी एडजॉर्बेंट होता है। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल द अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी इन एनर्जी ऑफ कैप्सूल ऑफ जीरो, जीरो साइज की कैप्सूल की कैपेसिटी क्या होती है, चलिए यहां पर ही ढूंढ लेते हैं। मतलब कितना क्वांटिटी आप फिल कर सकते हो। 950 ये किसके लिए, 000 का है। 650 ये किसका है, 00 का। देखिए कुछ ऑप्शन 4 है, लेकिन हर ऑप्शन का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, मतलब 4 क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये 00 का है, ये 0 का है, और ये किसका है, 1 नंबर का। तो देखिए अगर पूछा जाता क्वेश्चन में कि 000 का क्वांटिटी कितनी होती है, कितनी क्वांटिटी फिल कर सकते हैं, तो आंसर ये हो जाता है। अगर 0 का पूछा जाता 00 का, तो आंसर ये हो जाता। 0 का पूछा गया इसलिए आंसर ये है, और यदि 1 का पूछा जाता तो आंसर ये हो। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं एग्जाम में। चलिए अब आते हैं, ड्राइंग ऑफ सॉफ्ट कैप्सूल इज डन बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का, ड्राइंग ऑफ सॉफ्ट कैप्सूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल या सॉफ्ट सेल कैप्सूल का आप ड्राइंग कैसे करोगे। तो इसके लिए आपको बहुत सोफिस्टिकेटेड ड्राइंग करनी पड़ेगी, जो कि लो टेम्परेचर पर होती है। तो लो टेम्परेचर के लिए आपको आपकी जो प्रिफर्ड जो ड्राइंग होती है वो होती है आपकी वैक्यूम ड्राइंग। कौन सी दोस्तों, वैक्यूम ड्राइंग। तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग आप नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग करोगे तो ये कैप्सूल्स आपस में एक दूसरे में स्टिक कर जाएंगे। ड्राइंग क्यों करते हैं हम, क्योंकि आप जिलेटिन जो आप जिलेटिन कैप्सूल्स बना रहे हो, तो जिलेटिन में मॉइस्चर कंटेंट अच्छा खासा रहता है जब इसको मैन्युफैक्चरिंग पर्पज से हम यूटिलाइज करते हैं। तो उसमें जो आपका जिलेटिन का जो मॉइस्चर को कम करना है, आपको लोअर लेवल पर लेकर आना है। जैसे आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में कितने लेवल पर लेकर आना पड़ेगा, 6 to 9%। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग करनी पड़ेगी। तो आप माइक्रोवेव ड्राइंग और फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग नहीं करोगे। ट्रक ड्राइंग आपके हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए करते हैं हम लोग, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए हम वैक्यूम ड्राइंग करते हैं। तो आंसर ये हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। इन कैप्सूल रोटोफिल, देखिए अब आ गया फिल, ठीक, रोटोफिल। लेकिन रोटोफिल किसका, किसकी फिलिंग, पाउडर फिलिंग, पैलेट्स फिलिंग, लिक्विड फिलिंग, क्रॉस कोरोसिव लिक्विड फिलिंग। तो लिक्विड के लिए क्विलिसील यूज करते हैं, और पाउडर के लिए हम एक्ोजेल या एक्ोफिल यूज करते हैं। पैलेट्स के लिए जो होता है आपका रोटोफिल यूज किया जाता है पैलेट्स के लिए। याद रखिएगा, एक मशीन से याद कर रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, आंसर यहां पर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 24, द लिमिट फॉर आयरन कंटेंट ऑफ जिलेटिन इन कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग। तो आयरन का रोल क्या होता है, ठीक है ना, रोल तो इसका बहुत खराब होता है कैप्सूल सेल में। अगर आयरन आपके कैप्सूल सेल में तय लिमिट से ज्यादा है, ठीक है ना, तो क्या करेगा, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसका नाम है डार्क स्पॉट। माइग्रेट होके एक साथ इकट्ठा हो जाता है, डार्क स्पॉट क्रिएट करता है। और ऑक्सीजन सेंसिटिव ड्रग का, जो ऑक्सीजन सेंसिटिव ड्रग है उनमें उनके ऑक्सीडेशन में क्या करता है, कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है, क्योंकि आयरन यहां पर क्या होता है, कैटलिस्ट का काम करता है। इसके अलावा आयरन सेंसिटिव ड्रग जो रहती है उनको भी डिग्रेड कर देता है। आयरन सेंसिटिव जो ड्रग्स है उनको खराब कर सकता है। तो इसलिए आपका जो आपका आयरन कंटेंट है आपका तय लिमिट तक ही होना चाहिए, और इसको कंट्रोल अगर करना हो आयरन को, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, चीलेटिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। और चीलेटिंग एजेंट के तौर पर अगर हम बात करें तो आप ईडीटीए यूज करोगे। बट यहां पर पूछा नहीं गया, पूछा गया कितना कंटेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तय लिमिट कितनी होनी चाहिए, नॉट मोर देन 5 ppm, नॉट मोर देन 25, नॉट मोर देन 15, नॉट लेस देन 15, नॉट मोर देन 15। देखिए तो यहां पर देखिए दो ऑप्शन एक जैसे हो रहा है, नॉट लेस देन, मतलब आंसर इन दोनों में ही होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था आयरन आयरन कंटेंट मिनिमम होना चाहिए,
तो मिनिमम का मतलब नॉट मोर देन, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये नॉट लेस देन का मतलब क्या हो रहा है, 15 ppm से ज्यादा होना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, नॉट मोर देन 15 ppm। डी इज द राइट आंसर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन इस डिस्कशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, देखिए नॉट ट्रू पर जाते हैं। टाइप ए जिलेटिन इज ऑब्टेन फ्रॉम एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर विद आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एट पीएच 9। यस, तो जो आपका टाइप ए जिलेटिन, जैसे जिलेटिन के टाइप्स के बारे में बताया था, जिलेटिन दो टाइप के होते हैं, ए और बी टाइप के। तो ए को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉर्क स्किन यूज करते हैं, इसको एसिड से ट्रीट करते हैं तो हमें ऑप्टेन मिलता है। बी को बनाने के लिए हम काफ स्किन और बोन यूज करते हैं और इसको ट्रीट करते हैं हम एल्केलाई से, तो इसमें आपको ये आपको जिलेटिन मिलेगा। इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है भाई, पीएच होती है जिस पर आपका जो मॉलिक्यूल है ज्यूटर आयन बना लेता है। ज्यूटर आयन बनाने का मतलब दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जो बराबर क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, तो जहां पर टाइप ए और टाइप, तो टाइप ए का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है वो होता है पीएच 9, और टाइप बी का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 4.5 या 4.7 के समथिंग होता है, 4 to 5 मान लीजिए। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है। टाइप बी जिलेटिन ऑब्टेन फ्रॉम एल्कलाइड ट्रीटेड प्रिकर्सर विद आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच 4.7, ये भी सही है, अभी बताया मैंने आपको। द विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर चेन लेंथ। यस, जैसे हम बात करते हैं रिजिडिटी ऑफ जिलेटिन इज द मेजर ऑफ द ब्लूम रिजिडिटी, रिजिडिटी ऑफ जिलेटिन इज द मेजर ऑफ ब्लूम स्ट्रेंथ, कह सकते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ इज द मेजर ऑफ रिजिडिटी। तो उसी तरीके से विस्कोसिटी जो होती है वो किसका, मॉलिक्यूलर चेन लेंथ का मेजर होता है, कि मॉलिक्यूलर चेन लेंथ जितनी ज्यादा होगी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी, ये भी सही है। यूनिट ऑफ ब्लूम स्ट्रेंथ इज स्टॉक्स, नहीं जी, स्टॉक्स तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी ग्राम। क्या होती है दोस्तों, ग्राम। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, नॉट करेक्ट पूछा है, तो आंसर हो जाएगा यहां पर डी, डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए थैंक यू सो मच। तो बच्चों ये थे 25 क्वेश्चन जो कि आपके कैप्सूल डोजेसोम चैप्टर से लिए गए थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। डेफिनेट सी बात है कि इस इन 25 क्वेश्चंस के थ्रू हमने पूरे कैप्सूल चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में यहां से अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे बचकर ना जाने पाए। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।